ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास के अध्याय 12। इसमें वैशाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा है। और यदि आपने इससे पहले के हमारे 11 अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल मेरा घर वृंदावन पर जाकर इनका भी श्रवण कीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे राजा, अम्बरीश ने परमेष्टि ब्राह्मण के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातु में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा माह नहीं है। जो वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति देते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं किया जाता। हे राजन, वैशाख मास के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त 12 के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन के से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है और दया के समान धर्म नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है और आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। वैशाख माह के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष संज्ञा भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर सकता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों के बोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादन
पोषला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है, जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है। उसने ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया इच्छा रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र में 10,000 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विजों को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने में ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसको पिता कहते हैं। आज का अध्याय समाप्त। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि।